अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ CSS इन पाकिस्तान, इनरोलमेंट, और इसके बारे में इनरोलमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, एज लिमिट के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया और एग्ज़ामिनेशन प्लेस के बारे में, स्कोप और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, MPT के बारे में, रिटन एग्ज़ाम के बारे में, कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में और इंटरव्यू के बारे में। तो हमारे पास क्या होती है, हम CSS कहते हैं सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज को। तो इस ये हमारे लिए हम इसको किस लिए करते हैं, या हमारे पास किस लिए होती है, ये होती है हमारे पास इनरोलमेंट या इंट्रेंस फॉर टेस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इससे अगर हम इस टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो हमारे पास कौन सी 17वें स्केल की जॉब लगती है। तो इसका एज लिमिट क्या होती है, ये 21 से 30 साल की उम्र के अंदर आप ये टेस्ट दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि आपको जो है ना 14 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे आप BSc किया हुआ हो, MSc किया हुआ हो, B.Ed हो, ADS, ADP, या फिर कोई भी डिग्री की हुई हो, लॉ की डिग्री की हुई हो, एटलीस्ट आपने 14 ईयर ऑफ एजुकेशन हासिल की हो किसी भी इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट के, या आपने किसी कॉलेज से किया हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपका 14 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है ना वो कंप्लीट होना चाहिए। फिर हम आते हैं इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। हमारे पास इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स होती हैं जिसके अंदर आपको 40% मार्क्स लेने होते हैं, 40 आउट ऑफ 100। और जो फिर ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं 6, उसके अंदर आपको क्या लेने होते हैं, 33%। ठीक है, और टोटल मार्क्स आपको कितने होने चाहिए, 1200 के अंदर 1200 में से 600 मार्क्स होने चाहिए फॉर सिलेक्शन। ठीक है, अगर आपके 599 मार्क्स आते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। और जो वाइवा होता है वो 300 नंबर का होता है, उसके अंदर आपको क्या चाहिए होता है, जिसे हम इंटरव्यू भी कहते हैं, वो 300 नंबर का होता है, उसके अंदर आपको कितने 150 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। फिर हम आते हैं अपना एग्ज़ामिनेशन प्लेस। अब कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे, या कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे CSS का एग्ज़ाम होता है। इस्लामाबाद में होता है इसका सेंटर, कराची में होता है, हैदराबाद में होता है, सक्खर में होता है, लाड़काना में होता है, लाहौर में होता है, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, एबटाबाद, DI खान और कोयटा के अंदर होता है। फिर हम अपने पाँचवें पॉइंट की तरफ आते हैं कि स्कोप और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं। एक तो ये है कि इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है BPS 17 के ऊपर। इसमें हमारे पास कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर आप जो है ना डायरेक्ट इनरोल हो जाते हैं आफ्टर क्लियरिंग योर CSS। जिनके अंदर हमारे पास कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप आता है, कस्टम एंड एक्साइज ग्रुप आता है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप आता है, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान आता है, इंफॉर्मेशन ग्रुप, इनकम टैक्स ग्रुप, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, पोस्टल ग्रुप, रेलवे ग्रुप, इनलैंड रेवेन्यू एंड सर्विसेज और मिलिट्री लैंड्स आता है। फिर हम चाहते हैं छठे पॉइंट की तरफ, जो MPT होता है, ये 200 नंबर का होता है, कोई भी स्टूडेंट से क्लियर कर सकते हैं। 200 MCQs आते हैं। MPT हम कहते हैं MCQs बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट को। इसमें आपको 200 में से 66 मार्क्स लेने होते हैं, 66 नंबर लेने होते हैं पास करने के लिए। इसमें जनरल नॉलेज होता है, मैक्सिमम वो आप क्लियर कर जाते हैं। फिर हमारे पास रिटन एग्ज़ाम आता है जो कि 1200 मार्क्स का होता है। उसमें 600 के कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, 600 के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। हमारे पास जो कंपलसरी होते हैं वो 6 होते हैं 100 नंबर के, जिनमें हमारे पास इंग्लिश एसे, प्रेस एंड कंपोजिशन, GSA, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़ आता है फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स। और जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, उनको सेलेक्ट करना होते हैं। और जो हमारे पास ऑप्शनल होते हैं ना, इसके हमारे पास 7 ग्रुप्स बने होते हैं। जो 7 ग्रुप्स होते हैं ना, उनमें से हमने सिर्फ 600 मार्क्स के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। जो वो हमारे पास 7 ग्रुप्स होते हैं जिनमें से हम ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर हमारे पास जो है ना हर फील्ड रिलेटेड सब्जेक्ट्स होती हैं। जिसने मतलब बायोलॉजिकल साइंसेज में किया हुआ है या साइंसेज के अंदर डिग्री की हुई है, उसके लिए भी ऑप्शन होते हैं सेलेक्ट करने के सब्जेक्ट। जिसने सोशल साइंसेज के अंदर की होती है उसके लिए भी सिलेक्ट करने के ऑप्शन होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरव्यू आ जाता है। इंटरव्यू हमारे पास कितना होता है, 300 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जिसमें से आपको 150 मार्क्स लेने होते हैं। और ये इस बेस पे होता है कि आपने कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है। जैसे हमने पीछे ग्रुप ज्वाइन आपसे डिस्कस किए थे, कॉमर्स एंड ट्रेड, कस्टम एंड एक्साइज, फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, इंफॉर्मेशन ग्रुप, रेलवे ग्रुप। तो उसमें उसके मुतालिक और जो आपने कंपलसरी रखे होते हैं उसके मुतालिक कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं और कुछ ऑप्शनल से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये आपका 300 नंबर का इंटरव्यू होता है, जिसमें से 150 लेना पासिंग क्राइटेरिया होता है। होप सो इट विल एड इंफॉर्मेशन टू योर नॉलेज। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।